हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की कविता है आई ड्रीम अ वर्ल्ड, जो कि लैंगस्टन ह्यूज के द्वारा लिखा गया है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, लैंगस्टन ह्यूज एक अमेरिकन पोएट थे और उन्होंने अफ्रीकन अमेरिकन समुदाय की सामाजिक स्थिति को वो बताए हैं। यह कविता भी उनकी अन्य कविताओं की ही तरह है, जिसमें वो अमेरिका में ब्लैक पीपल के समानता और जो अश्वेत लोग थे, जो ब्लैक पीपल थे, उनके खिलाफ जो अत्याचार किए जा रहे थे, उनके भेदभाव को ख़त्म करने की बात कहे हैं। पोएट ने ऐसे संसार का वो कल्पना करते हैं जहाँ पे प्रत्येक लोग बिना किसी वंशीय भेदभाव के, बिना किसी रेशल डिस्क्रिमिनेशन के जो है रह सके, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, वो बड़े ही मेल के साथ रहे। उस संसार में समानता और आज़ादी होना चाहिए। पोएट ने काफ़ी उम्मीद से जो है अपना व्यक्तिगत विचार जो है इस संसार को लेकर वो व्यक्त किए हैं। और यह कविता जो है, जो कि आपको 16 लाइन्स में मिलेगी और इसे 4 स्टेंजाज में बांटी जा सकती है। सो चलिए शुरू करते हैं। आई ड्रीम अ वर्ल्ड वेयर मैन नो अदर मैन विल स्कॉर्न। पोएट कल्पना करते हैं, वो उम्मीद से भरे हुए हैं, जहाँ लोग अन्य लोगों से नफरत ना करें, यानी कि जो गोरे लोग हैं वो अश्वेतों के साथ वो नफ़रत ना कर रहे हों। यहाँ पे नो अदर मैन उन तमाम अश्वेतों के बारे में है जो कि गोरे लोगों के द्वारा नफरत किया जा रहा है। और पोएट ऐसे संसार का ख्वाब देखते हैं जहाँ पर ऐसी कोई बात ना हो। वेयर लव विल ब्लेस द अर्थ एंड पीस इट्स पाथ्स एडॉर्न। ऐसे संसार में हर जगह प्यार और शांति होगी। चूँकि 20वीं सेंचुरी 20वीं सदी के शुरुआत से ही अमेरिका के जो गोरे लोग थे वो अश्वेतों को निम्न दर्जे के नागरिक मानते थे। आई ड्रीम अ वर्ल्ड वेयर ऑल विल नो स्वीट फ्रीडम्स वे। पोएट चाहते हैं कि ऐसा संसार जहाँ प्रत्येक के पास फ्रीडम हो, प्रत्येक के पास आज़ादी हो। ख़ास तौर पर उन तमाम अश्वेतों को आज़ादी होनी चाहिए, बोलने का, चलने फिरने का। उनके जीवन में हर तरह से जो है आज़ादी व्याप्त होना चाहिए। वेयर ग्रीड नो लॉन्गर सेप्स द सोल नॉर एवरिस ब्लाइट्स आवर डे। इस स्वप्न भरे संसार में लोभ लालच, जो कि मानव जाति को और भी हानि पहुंचा रहा है, वो बिल्कुल भी ना हो। पोएट जिस तरह का संसार का वो कल्पना करते हैं, उनके द्वारा की गई इस कल्पनात्मक संसार में लालच बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि ये लालच जो है, जो समाज के जो उच्च दर्जे के जो लोग हैं, इस लालच की वजह से वो निम्न वर्ग वाले लोगों का वो शोषण करते हैं। इसलिए पोएट चाहते हैं, ग्रीड का मतलब होता है लालच। वो चाहते हैं कि जिस तरह का वो संसार का वो कल्पना करते हैं, वो संसार जो है बिल्कुल ही लालच मुक्त हो। अ वर्ल्ड आई ड्रीम वेयर ब्लैक और वाइट वॉट एवर रेस यू बी। यहाँ पे 3rd स्टेंजा में पोएट वो चाहते हैं कि वैसा संसार जहाँ प्रत्येक लोग, चाहे वो ब्लैक हो या वाइट, सबको बिना किसी भेदभाव के सारे साधनों पर बराबर रूप से अधिकार हो। सभी के पास समान अवसर हो सफलता पाने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो ब्लैक हो या वाइट हो। विल शेयर द बाउंटीज ऑफ द अर्थ एंड एवरी मैन इज़ फ्री। और जब ऐसी स्थिति होगी, सारे लोगों के पास समान रूप से अवसर होगा, तो फ्रीडम जो है वो पूर्ण रूप से होगा। वेयर wretchedness will hang its head and joy like a peril attends the needs of all mankind, of such I dream my world। फाइनली यहाँ पे वो कहते हैं कि ऐसा संसार जहाँ पे गरीबी जो है लोगों के जीवन में से वो बिल्कुल ही जा चुका है, जबकि खुशी जो है उसका जगह ले चुका है। ऑफ सच आई ड्रीम माई वर्ल्ड। और ऐसा संसार जो है स्वप्न के ही परिकल्पना में वो हो सकता है, विद्यमान हो सकता है। तो कुल मिलाकर यह कविता जो है उन सभी अश्वेतों के सपने के बारे में है, जो अपनी नस्ल और रंग के आधार पर पीड़ित है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी। सो थैंक्स फॉर